आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। आज नई दिल्ली में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में अभी तक का लचीलापन नहीं था, लेकिन उनकी सरकार ने इसको बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भविष्योन्मुखी कदमों से ज्ञान, कौशल, अनुसंधान और विकास की रूपरेखा बदलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कक्षा से इतर के अनुभव के लिए युवाओं के प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे विद्यार्थी भविष्य के लिए तैयार हो पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तिका का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा के तनावों से मुक्त रखना है। श्री मोदी ने शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा था कि झारखंड के कोडरमा के एक स्कूल में विद्यार्थियों को एग्जाम वॉरियर्स पुस्तिका पढ़ने के बाद परीक्षा संबंधी तनावों से मुक्त होने में मदद मिली है। सीधी जिले में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक लोगों के मरने और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2-2 लाख और साधारण घायलों के इलाज के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार सड़क हादसा कल रात करीब 9 बजे सीधी जिले के मोहनिया टनल के पास बरखेड़ा गांव के नजदीक हुआ। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मार दी, जिनमें 2 बसें खाई में गिर गईं, जबकि एक बस सड़क पर पलट गई। ट्रक का टायर फटने से ये हादसा होना बताया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में आज कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बैठक में पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल रात सीधी जिले में हुई बस दुर्घटना को लेकर संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना में भर्ती की नई व्यवस्था तैयार की गई है। पहले की तरह भर्ती में 2 चरण शामिल होंगे। हालांकि इस वर्ष से भर्ती रैली के पहले चरण में प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज भोपाल में सेना भर्ती कार्यालय में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार भर्ती में पूरी तरह से पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को रैली के दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा जो ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नई शिक्षा नीति और युवा नीति को लेकर मानस भवन जबलपुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगरमालवा में आयोजित बैठक में विजन 2047 के विकास कार्यों की अपार संभावनाओं का रोड मैप को लेकर चर्चा हुई और नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा के ग्राम सोमालवाड़ा में नरवाई न जलाए जाने के लिए संपूर्ण ग्राम में स्वयंसेवकों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।